नहीं बेटी कि बेटे का बदला लेने को मैं अभी शहर को जाता हूं। और बेटे का बदला लेने को मैं अभी शमर को जाता हूं। और उस एक शीश के बदले में लाखों शीश को लाता हूं। और उस एक शीश के बदले में लाखों शीशों को लाता हूं। मैं अपने पुत्र का बदला लेने के लिए इसी क्षण प्रस्थान कर रहा हूं। तुम चिंता मत करो बेटी, एक शीश के बदले लाखों शीशों को लाकर तेरे सामने डाल दूंगा। पिताजी, मैं तो यही नहीं चाहती हूँ। अरे तुम मेरे अभिपति का शीश कटा है तो मैं इधर उधर रो रही हूँ और वहां पर लाखों लोगों के शीश कट जाएंगे तो उनकी पत्नियों पे क्या बीतेगी, उनकी माओ पे तुम क्या जानो। इसलिए है पिताजी कि श्री महाराज बेटी केवल इतना आशीष चाहती। श्री महाराज बेटी केवल इतना आशीष चाहती है। अरे लाखों शीशों का क्या होगा, निज पति का शीश चाहती है। लाखों शीशों का क्या होगा, निज पति का शीश चाहती है। पिताजी, उन लाखों शीशों का मैं क्या करूंगी, मुझे तो अपने सिर्फ पति का शीश चाहिए। क्या कहा बेटी, तेरी बात हमारी समझ में नहीं आई, परंतु तो अपने पति के शीश को क्या करेगी बेटी? पिता, यदि आप ये बात पूछना चाहते हो तो मैं अवश्य बतलाऊंगी। बोल बेटी। कि वो गए वीर गति पाकर ही, वो गए वीर गति पाकर ही, मैं नारी उचित गति सानंद के लिए सती होना चाहती हूँ। अब मैं इस पृथ्वी पे अपने स्वामी के बिना नहीं रहूंगी। वाह बेटी,
वाह बेटी, वास्तव में तुम एक पतिव्रता नारी हो और अपने पति के साथ सती होकर के दुनिया को ये दिखला दोगी बेटी कि तुम वास्तव में एक पतिव्रता नारी हो। परंतु बेटी, बोलो। तुम्हारे पति का शीश तो उस रामादल में है, मैं तो वहां नहीं जा सकता बेटी। तुम नहीं जाओगे तो ये सुलोचने अवश्य जाएगी अपने पति का शीश लेने के लिए उस रामादल में। ठीक है बेटी, जिस तरह मैं यहाँ लंका में विराजमान हूँ, उसी तरह हमारा छोटा भाई विभीषण उस रामादल में विराजमान है। तुम जाओ और रामादल से अपने पति का शीश ले आओ। द्वारपाल, द्वारपाल, जाओ एक सुंदर डोली सजवा कर द्वार पर लाओ, जिस डोली में बिठाकर मेरी बहू सुलोचना को रामादल ले जाओ। अवश्य महाराज। भक्त इधर देखिएगा, इधर देखिएगा किस प्रकार से रामादल में आज सुलोचना आती है। सुलोचना आती है और अपने पति का शीश किस प्रकार से प्रभु राम से मांगती है। कहना क्या है मास्टर जानते हो कि गुरुदेव जगा कि गुरुदेव जगाई और सोवती रहो मेरी हनुमंत लाल। बोलो महाराज सुग्रीव। हनुमंत लाल, तुमने कुछ देखा? मैंने तो कुछ नहीं देखा। हनुमंत लाल, मुझे कुछ कुछ प्रतीत होता है। हनुमंत लाल, आपको क्या प्रतीत होता है? कैसा? अवश्य बतलाऊंगा हनुमंत लाल कि इस सुघर पाल की मैं उसने सीता माँ को भिजवाया है।
पालकी में उसने सीता माँ को भिजवाया है। कि निश्चय ही है संध्या पत्र जो इस अवसर पर आया है। हनुमंतलाल, मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है इस डोली में अवश्य लंकाधिराज दशकंधर हमारे सीता माँ को हमारे रामा दल की तरफ भेज रहा है। कि मर गया दशानन जीते जी घननाद पुत्र के मरने से। दशानन जीते जी घननाद पुत्र के मरने से। शरणागत होने वाला है अब राया है रण करने से। शरणागत मुझे तो अवश्य ऐसा प्रतीत होता है लंकाधिराज दशकंधर अपने पुत्र मेघनाद के मरने से घबरा गया है। इसे हेतु हमारे प्रभु की शरणागति चाहता है। ये संध्या पत्र भिजवाया है। महाराज सुग्रीव, आपका विचार अति उत्तम है। आप सत्य कहते हो। कल के युद्ध स्थल में लंकेश का ज्येष्ठ पुत्र मेघनाद संहारा गया है। उसी की सूचना पाते रावण अति भयभीत होकर माता सीता को वापस कर स्वयं आप प्रभु की शरण में करने आ रहा है। तो ये विचार आपका अति उत्तम है। परंतु महाराज सुग्रीव, इसी के साथ साथ में हमारे एक संदेह उत्पन्न हो रहा है। वो कैसा संदेह हनुमंतलाल? आप आसन ग्रहण करें, हम स्वयं प्रभु से बात करेंगे। हे भगवान, क्या बात है हनुमंतलाल? अपने महाराज सुग्रीव का कहना है सामने से एक पालकी दिखाई दे रही है और महाराज सुग्रीव का कहना है लंकेश जिस समय मेघनाद वध की सूचना पाता है तो अति भयभीत होकर आपकी सरधर पत्नी सीता को वापस कर और स्वयं आपकी शरण में अपने आप को करने आ रहा है। अरे वाह, क्या वो महाअभिमानी दशकंधर मेरी प्राण प्रिय जानकी को वापस करने के लिए आ रहा है? हनुमंतलाल, अरे तब तो तुमने मुझे अति सुखद समाचार सुनाया। भगवान, ये सुखद समाचार आपके लिए है, परंतु इस सेवक के अंदर एक शंका उत्पन्न हो रही है। शंका? हाँ। अरे शंका का तो निवारण हो जाएगा। अगर मेरी सीता को रावण ने वापस कर दिया फिर कैसी शंका? भगवान, यदि आपकी इच्छा हो आप हमें आदेश दे, मैं अपनी शंका का समाधान करने के लिए मैं अपने प्रश्नों का आपसे उत्तर पूछूं। भगवान, आज्ञा है, बोलो। ठीक है भगवान, जब कहते हो तो मैं ही निर्णय कर देता हूँ कि मैं ही कह दूं, निर्णय कर दूं जो सन्मुख आई कठिनाई। निर्णय कर दूं
सन्मुख आई कठिनाई कि रावण यदि शरण हो गया तो लंकेश कौन होगा भाई। कि रावण यदि शरण हो गया तो लंकेश कौन होगा भाई। प्रभु जरा विचार करो, जिस समय भक्तराज आपकी शरण में आए थे उसी समय आपने समुद्र का जल अपने हाथ में लेकर के आपने एक सौगंध खाई थी। हाँ, आपने ये सौगंध खाई थी कि हम लंकेश को मारकर लंका का राज भक्तराज विभीषण को देंगे। ये सत्य है। परंतु जब रावण आपकी शरण में आ जाएगा तो आप रावण को क्या करोगे, यही हमारे अंदर शंका उत्पन्न है। हे हनुमंतलाल, हमने भक्तराज विभीषण को लंका का राज देने का वचन दिया है, ये सत्य है और ऐसा ही होगा। अगर मेरी प्राण प्रिय जानकी को रावण ने वापस कर दिया तो हम भारत के रहने वाले हैं। हे हनुमंतलाल, कि भैया हम भारत वासी हैं, शरणागत कौन भुलाए। भैया हम भारतवासी हैं, शरणागत कौन भुलाए। बनाया तो उसको अवधेश बनाए। लंकेश बनाया है तो उसको अवधेश बनाए। को रावण ने वापस कर दिया तो हम भक्तराज विभीषण को लंका का राज दे करके उस रावण को अपनी अयोध्या का राजा बना दूंगा। ओह भगवान, हमारी एक बात की शंका का समाधान तो हो नहीं पाया, परंतु फिर आपने एक ऐसी बात कह दी तो दूसरी शंका उत्पन्न हो गई है। भगवान, अब क्या हुआ? जरा विचार करो। आप अपनी माता पिता की आज्ञा के अनुसार 14 वर्ष वन में व्यतीत करने के लिए आए हो। वन में रहते रहते आपको काफी दिन हो चुके हैं और इस वन में व्यतीत करने के लिए कुछ ही दिन बाकी। जब आप अयोध्या का राज उस लंकेश को दे दोगे तो आप कहां को जाओगे, अब ये हमारे अंदर शंका उत्पन्न है। हे हनुमंतलाल, तुम इसकी चिंता न करो। अगर मेरी सीता को रावण ने वापस कर दिया तो उस रावण को मैं अपने अयोध्या का राज दे करके कि अब तक दो भाई फिरते थे इस वन में बनवासी होते। अब तक दो भाई फिरते थे होते, फिर चारों भाई बिछड़ेंगे